ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परीक्षिदुवाच निवृत्तिमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा जद संसृतिः प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योऽसावलीन प्रकृतेः गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणानां नरकाश्चानुवर्णितः मन्वन्तरश्च व्याख्यातः आद्यः स्वयंभुवो यतः प्रिये व्रतो तान्पदो वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रि नद्योद्यान वनस्पति धरामंडल संस्थानम् भागलक्षण मानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभुः अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातना नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री परीक्षिदुवाच श्री परीक्षित महाराज ने कहा निवृत्ति मार्ग कथितः कहा गया आदौ प्रारंभ में द्वितीय स्कंध में भगवता भगवान के द्वारा परम पूज्य आपके द्वारा जथावत क्रम योगोपलब्धेन क्रम योग से प्राप्त ब्रह्मा जी के साथ जो असंसृति ही मोक्ष। इस छठे स्कंध के पूर्व पांचवें स्कंध के अंतिम अध्याय में 26वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया विस्तार से। नरकों में विविध दुख यंत्रणा की बात सुनकर महाराज परीक्षित के हृदय में दया आ गई उन प्राणियों के प्रति जिनसे सदा पाप होता रहता है। तो नरक से परिहार का उपाय पूछ रहे हैं। मनुष्य क्या करने से नरक नहीं जाएगा, यह पूछने के लिए पहले उक्तानुवाद पूर्वकम पृच्छति। सुखदेव गोस्वामी ने पहले जो जो वर्णन किया है उसको संक्षेप में कह करके प्रश्न करेंगे। यह सभी समाज में बात प्रचलित है कि शरीर छूटने के बाद आत्मा स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है अथवा भगवान के धाम में जाता है। सब जगह कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो चला गया।
जैसे इंग्लिश में भी ये बात कहते हैं, ही लेफ्ट द बॉडी, वो शरीर छोड़ दिया, वो चला गया। कौन चला गया? शरीर तो यही रहता है। जिनसे पूछा जाए किसके विषय में कह रहे हो कि चला गया, पास्ड अवे। पास्ड अवे, दूर एक व्यक्ति चला गया कि शरीर छोड़कर चला गया ना, शरीर तो यही रहता है। तो यह निर्विवाद है कि शरीर छूटता है आत्मा का, और वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विविध डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है, गंतव्य में जाता है। तो धरामंडल संस्थान का वर्णन कर रहे थे विविध लोकांतर का सुखदेव गोस्वामी। तो अंत में महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि नरक कहाँ है? लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट, विश्वास है कि स्वर्ग नरक कुछ है नहीं, ऐसे ही मन में हम कह देते हैं। तो महाराज परीक्षित इसको क्लियर कराने के लिए पूछे, भगवान नरका नाम किम देश विशेषा बहिस्त्रलोक्याम आहोषित अंतराले एवं। हे गुरुदेव, आप बताइए कि ये नरक कहाँ है? इस पृथ्वी पर ही कोई देश विशेष है क्या? जैसे अमेरिका है, भारत है, ऐसे इसी पृथ्वी पर नरक कोई स्थान है क्या? अथवा इस त्रिलोकी से, ब्रह्मांड से बाहर कोई नरक है क्या? अथवा इस त्रिलोकी के भीतर ही अंतराले व कहीं ऊपर नीचे कहाँ है? इसको मैं सुनना चाहता हूं। और केवल इतना ही नहीं जानना चाहता हूं कि नरक कहाँ है, नरकों में क्या क्या दुख किस किस कर्म के अनुसार दिया जाता है, इसको मैं सुनना चाहता हूं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है अंतराले एवं, नरक इस ब्रह्मांड के भीतर ही है, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं है। इतना कहते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं, स्थान हैं, प्लेस हैं, वैसे नरक इस पृथ्वी पर नहीं है, पर ब्रह्मांड के भीतर ही है। पृथ्वी से दक्षिण दिशा में गर्भ समुद्र के ऊपर ये नरक है। और नरक का ऑफिस जो है वो पितृलोक में है। नरक में तो केवल दुख दिया जाता है, वहां कोई ऑफिस नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं। सारी व्यवस्था पितृलोक से होती है। वहीं से प्राणियों को दंड देने की व्यवस्था की जाती, ऑर्डर किया जाता है। तो सब विस्तार से वर्णन किया, 28 नरकों का नाम और उनमें किस किस कर्मों के कारण क्या क्या दुख मिलता है, इसका वर्णन किया। इसको सुन करके महाराज परीक्षित का हृदय द्रवित हो गया उन मनुष्यों के प्रति जो पाप करते हैं, विविध पाप करते रहते हैं। तो पाप करने के कारण उनकी दुर्गति तो निश्चित है, नरक में तो जाना पड़ेगा। इसलिए नरक से मुक्ति का, नरक से बचने का उपाय पूछ रहे हैं कि क्या व्यक्ति करेगा तो नरक में नहीं जाएगा। तो यह प्रश्न करने के पहले वे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहे गए कुछ विषयों की चर्चा कर रहे हैं। इसको उक्त अनुवाद पूर्वकम पृच्छति कहा गया। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपने प्रारंभ में, द्वितीय स्कंध के प्रारंभ में निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि भोगों में रुचि न रख करके धीरे धीरे अपने इंद्रियों को, मन को हटा करके भगवान के चरणारविंद के ध्यान में लगाना। वो चाहे विराट रूप की धारणा हो, चाहे परमात्मा के स्वरूप हृदय में जो है उनका ध्यान, उनके ध्यान की विधि हो, अथवा श्री भगवान जो अपने
परम सुंदर स्वरूप में विराजते हैं, उनका ध्यान, कीर्तन, भक्ति जो भी हो, इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ है भोगों से हट करके अपने मन को, अपने इंद्रियों को भगवान के चरण कमल में लगाना, इसको निवृत्ति कहते हैं। दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति का अर्थ होता है भोगों को भोगते हुए किस तरह से भगवान की तरफ बढ़ाया जाए, वो भी एक मार्ग है, वो भी एक मार्ग है। जैसे गृहस्थ जीवन है, भोगों को, परिवार को, समाज को साथ में रखते हुए, सबके साथ निर्वाह करते हुए भगवान की तरफ बढ़ाया जाता है, उसको प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। परंतु परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग का सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। जब मनुष्य जान जाए कि हमारी मृत्यु आने वाली है तो उसको पूरा संसार के भोगों से, परिवार से विरक्त होकर के तीर्थ में चले जाना चाहिए और वहां भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। तो द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया गया और उसी प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने क्रम मुक्ति का वर्णन किया है। मुक्ति दो प्रकार की होती है, शब्दीय मुक्ति और क्रम मुक्ति। शब्दीय मुक्ति का अर्थ है कि जब कोई भक्त शरीर छोड़कर डायरेक्ट भगवान के पास चला जाता है तो इसको शब्दीय मुक्ति कहते हैं। परंतु कुछ साधकों के मन में इच्छा होती है कि हम भगवान के धाम तो जा ही रहे हैं, लेकिन जरा भगवान की सृष्टि को देखते हुए जाए, स्वर्ग से होते हुए जाए, ब्रह्मा जी के लोक से होते हुए जाए, ये इच्छा होती है। तो वे लोग सबसे पहले जल लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक जाते हैं, वहां से फिर ब्रह्मा जी के साथ वे मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा जब असंशयते, ब्रह्मणा का अर्थ ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मलोक में प्राय जितने भी जीव हैं वे सब मुक्त हो जाते हैं, वे लौटते नहीं हैं। कुछ लोग लौटते हैं, इसीलिए कहा गया आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। वहां से भी जीव पुनरावर्तन में आते हैं, फिर जन्म होता है, लेकिन अधिकांश जो वहां के देवता हैं ब्रह्मा जी के साथ वे सब मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। विविध लोगों को देखते जाना, वहां कुछ दिन रहना, फिर इस तरह से भगवान के धाम में जाते हैं तो उस क्रम मुक्ति कहते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्रम योगोपलब्ध है ना असंशयते। क्रम योग से प्राप्त जो मोक्ष है उसका भी वर्णन आपने किया। ब्रह्मा जी के साथ योगी किस तरह भगवान के धाम में जाता है। तृतीय स्कंध में आपने वर्णन किया प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण विषयो मुने योषावलीन प्रवृत्ति गुण सर्ग पुनः पुनः। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है तृतीय स्कंध में कि प्रवृत्ति लक्षण चैव त्रैगुण विषयो मुने। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म का भी वर्णन किया तृतीय स्कंध में, जिसका त्रैगुण विषय, त्रैगुण विषय का प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर रह करके ही अर्थ, धर्म और काम तीनों के साथ मोक्ष की साधना करना, गृहस्थ जीवन स्वीकार करना, इसका भी वर्णन किया। लेकिन वहीं पर सुखदेव गोस्वामी ने यह भी वर्णन किया है कि जिसकी प्रकृति लीन नहीं हुई है, जिसका कर्म बंधन, जिसकी वासनाएं क्षीण नहीं हो गई हैं, वह व्यक्ति पुनः पुनः शरीर प्राप्त करता है। गुण सर्ग, गुण का अर्थ शरीर, उसे बारंबार शरीर लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु के अधीन हो रहता है। यह आपने वर्णन किया है। और 5वें स्कंध के अंत में आपने वर्णन किया
अधर्म लक्षणा नाना नरकश्चानुवर्णिता। अधर्म के कारण प्राप्त होने वाले विविध नरकों का भी आपने वर्णन किया, और चौथे स्कंध में आपने मनवंतर का वर्णन किया। आद्य स्वयंभू जथा स्वयंभू मनवंतर का वर्णन किया। और पांचवें तथा चौथे स्कंध में ही आपने प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद महाराज के वंश और उनके वंश के लोगों के चरित्र का वर्णन किया। प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद के वंश का वर्णन चौथे स्कंध में हुआ है, और प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन पांचवें स्कंध में हुआ है। और उसी संदर्भ में एक कहते द्वीप वर्ष समुद्र आदि नदी उद्यान वनस्पति, आपने विविध द्वीपों का वर्णन किया, जैसे जम्बूद्वीप इत्यादि, और वर्ष भारतवर्ष आदि, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान, वनस्पति सबका वर्णन किया। धरामंडल संस्थानम, पूरे धरामंडल का ब्रह्मांड का वर्णन किया, उनके भाग का भी अलग अलग, और लक्षण में क्या क्या विशिष्ट वस्तुएं हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई आदि कितनी है, इन सब का वर्णन किया। इसके साथ ही साथ आपने ज्योतिषाम ऊपर के लोकों का, स्वर्ग आदि का वर्णन किया, और विवराणाम जो तल अतल वितल सुतल तलातल पताल, इन सब का भी वर्णन किया। जथेदम असृजत विभु, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने जैसे सृष्टि किया है विविध लोकों के ऊपर के ज्योतिर्मंडल के विविध लोकों की, और पताल आदि की, द्वीप वर्ष आदि सब कुछ जैसा भगवान ने रचा है, जथा इदम विभु असृजत, सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने इस विश्व में जैसे जैसे सृष्टि की है, पर्वत, नदी, उद्यान, वनस्पति, धरामंडल संस्थान, ज्योतिर्मंडल और विवर, बिल आदि, तो उसका आपने वर्णन किया। महाराज परीक्षित यह बात जो कह रहे हैं कि जथा इदम असृजत विभु, जैसा भगवान ने रच दिया है, हम लोग इस संसार में देख सकते हैं कि भगवान जहां जैसे सृष्टि किए हैं वो ज्यों की त्यों आज भी वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि अटलांटिक महासागर में कोई भर करके वहां पर घर बना ले या उसको पाट दे, और बड़े बड़े जो पर्वत हैं वहां पर खाई बना दे, समुद्र बना दे। कितना आदमी ढोएगा? जो ट्रक पर या रेल पर जैसे तो सामान ढो रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां पर्वत है वहीं पर आज तक है, जहां समुद्र है समुद्र है, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के कर्मों को देखकर दूसरे लोग प्रशंसा करते हो, कितने महान है, ये है वो। भगवान ने जैसे सृष्टि कर दिया है वैसे ही है। सामान इधर उधर से ढो करके ले जाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन प्रायः जो भी है भगवान की सृष्टि वैसे के वैसे भगवान ने रचा है। तो अब पूछ रहे हैं, अधुनेह महाभाग जथैव नरका नरः नानोग्रजात नानेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे महाभाग, हे महान भगवत भक्त, सुखदेव गोस्वामी के लिए महाभाग संबोधन कर रहे। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। यहां सुखदेव गोस्वामी के लिए ऐश्वर्य का अर्थ है भगवत भक्ति। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान में जो व्यक्ति आसक्त है, वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है, बहुत बड़ा भाग्यशाली। तो हे महाभाग्यवान और हे सर्वज्ञ, अब यह बताइए, अधुना यह इस समाज में, इस समाज में जहां सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, आप यह बताइए, अधुना अब ये बताइए कि क्या करने से
मनुष्य नरक में नहीं जाएंगे। जैसा आपने नरकों का वर्णन किया उसके अनुसार तो एक आदमी का भी बच पाना कठिन है नरक जाने से। तो वो अध्याय मैं यहां नहीं लिया हूं, कौन कर्म करने से किस नरक में व्यक्ति जाता है। यदि वो सुन लिया जाए तो वास्तव में पता लग जाएगा कि एक भी आदमी बच नहीं सकता है नरक से। कैसे कैसे कॉकरोच मारने से भी नरक में चले जाएंगे, पानी भरने में, पीने में, कुकिंग करने में सब समय जीव की हत्या होती है। क्या क्या पाप होते हैं। नरकों का वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं, नाना उग्र यातना, नरकों में अनेक प्रकार के दुख दिए जाते हैं और भयावह दुख दिए जाते हैं। दुख भी देने की अनेक व्यवस्था है। जैसे हम लोग अमेरिका के किसी स्टोर हाउस में जाते, स्टोर में जाते हैं तो अनेक प्रकार की वस्तुएं भोगने के लिए लोग बनाए हैं, पहनने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं, खाने के लिए। तो नरकों में अनेक प्रकार के दुख की व्यवस्था है। यहां तो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना दुख दिया जाता है, ये ढंग है, वो ढंग है। कहीं काटने का, कहीं जलाने का, दागने का, तो विष देने का और गंदी धुआं में रखने का, पर्वत से गिराने का ऊपर से, कहीं कुछ, कहीं कुत्ते काटते हैं, कहीं सर्प काटते हैं। तो अनेक नाना इसको कहते, नाना अनेक प्रकार के दुख की व्यवस्था है और एक एक दुख भयावह दुख है। इसीलिए नाना उग्र यातना यहां कहा जा रहा है। और नरक में दुख भोगने के लिए जीव को एक स्पेशल शरीर दिया जाता है, उसको यातना शरीर कहते हैं। यातना का अर्थ होता है दुख, दुख शरीर, यातना शरीर दिया जाता है। उस शरीर में दुख की अनुभूति इस शरीर की अपेक्षा 100 गुना अधिक होती है। जैसे मान लीजिए इस समय इस शरीर में एक कांटा चुभाया जाए तो इस शरीर में जितनी पीड़ा होगी वही पीड़ा उस यातना शरीर में 100 गुना मल्टीप्लाइड होती है, 100 गुना अनुभव होता है। अगर एक तमाचा मारा जाए तो ऐसा लगता है कि वज्रपात मार दिया गया। उस शरीर इतना संवेदनशील है दुख प्राप्त करने के लिए। तो दुख की अनुभूति अधिक से अधिक जीव कर सके इसके लिए वो शरीर दिया जाता है नरक में स्पेशल। जैसे इधर आदमी विविध पोशाक पहनता है ना, ऑफिस में जाने के लिए अलग होता है, कोई काम करता है तो अलग पोशाक पहनता है कुछ, तो वहां शरीर ही दूसरा दिया जाता है जिसमें शीत, उष्ण, मान, अपमान, कटने, जलने का अनुभव 100 गुना ज्यादा करे। और कहीं 100 का अर्थ होता है अनंत। तो बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव कर सके इसके लिए उसे यातना शरीर दिया जाता है। एक तो दुख की ही व्यवस्था हजारों गुना ज्यादा है वहां, और दूसरे अनुभव करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है कि तुम अनुभव करो कितना दुख होता है। तो अनेक प्रकार की यातनाएं हैं, उग्र भयावह यातनाएं। तो जथैव नरका नरह न ईयात, अनेक प्रकार के दुखों से भरपूर नरकों में मनुष्य न ईयात न गच्छे, तब व्याख्या तुम्हारा सी उपाय बताइए क्या करने से जीव नरक में नहीं जाएगा। कृपा करके बताइए, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, बता सकते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो समझे कि क्या करने से जीव नरक में नहीं जाएगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं। उत्तर देने के पहले वे कहते हैं कि हाँ महाराज, नरक में जाना तो निश्चित है यदि प्रायश्चित नहीं करेगा मनुष्य। एक बार फिर अपने द्वारा कहे हुए वक्तव्य को कन्फर्म कर रहे हैं। श्री शुक उवाच न चेदिहैवापचितिं यथांघशः
कृतस्य कुर्यान् मनोक्तिपाणिभिः ध्रुवम् स वै प्रेत नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्म यातना। सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे महाराज, मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है इस संसार में। मन उक्ति पाणी भी, मन से पाप करता है, वचन से उक्ति से पाप करता है, और पाणी भी, हाथ से पाप करता है। यहां पाणी उपलक्षण है। पाणी का अर्थ है हाथ से, आंख से, पैर से, शरीर के सभी अंगों से पाप करता है। इसको कहते हैं शरीर से पाप, और वचन से पाप, और मन से पाप। 3 प्रकार से पाप करता है। मनोक्ति पाणी भी कृतस्य, जो व्यक्ति मन से, वचन से और शरीर से विविध पाप किया है, तो उस किए हुए पाप का यदि प्रायश्चित नहीं करता है तो ध्रुवम सवै प्रेत नरकानुपैति, वह व्यक्ति प्रेत्य मरने के बाद ध्रुवम नरकान उपैति, वो नरकों में जाता है। नरकान हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं कि ये कहीं नरक भोग करके जीव आ जाए। नरकान बहुवचन में, बहुत बहुत नरकों में जाना पड़ता है। नरक इसका अर्थ करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल जहां वो भोगे, पाप कर्मों का, उसको नरक कहते। नरक, नर का किया हुआ। नरक किसके लिए बनाया गया है? मनुष्यों के लिए। पशु पक्षी दूसरे लोग उसमें नहीं जाते हैं। जैसे यहां पृथ्वी पर जेल बनाया गया है, तो जेल में ये पशु पक्षी नहीं जाते हैं, केवल मनुष्य जाते हैं। इस पृथ्वी पर भी 2 नरक है, भागवत में कहा गया है। 2 नरक हैं, एक तो हॉस्पिटल और दूसरा जेल। ये दोनों नरक ही हैं। ये भी बहुत साफ सुथरे नरक हैं यहाँ, लेकिन है नरक। बल्कि नरक में भी इतना दुख नहीं होता है जितना इधर होता है, खास करके हॉस्पिटल में। जेल में भी उतना दुख नहीं होता है जीव को। हॉस्पिटल में क्या दुख होता है? आप तो देखते ही हैं कि इधर सुई, इधर इंजेक्शन, इधर काटना, सर्जरी करना, ये करना, वो करना, और ये तो सब होता ही है। और ऊपर से जब डॉक्टर का बिल आता है, ये तो नरक में है ही नहीं। नरक में तो आदमी को सिंपल दुख होता है, बाकी 1 पैसा देना नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर तो एक श्लोक में कहा गया है कि वैद्यराज नमस्तेस्तु यमराज सहोदर, यमस्तु हरते प्राणम वैद्य प्राणम धनानि च। डॉक्टर को कहते हैं, हे यमराज जी के सहोदर, आपको प्रणाम है। और यमराज जी के आप बड़े भाई हैं, क्योंकि यमराज जी तो केवल प्राण लेते हैं, आप प्राण और धन दोनों ले लेते हैं। यमराज जी के बड़े भाई डॉक्टर। इस संसार में वास्तव में यह एक नरक, अर्थ भी जाता है, प्राण भी जाता है, शरीर जाता है, सब चला जाता है। तो इस तरह से भागवत के 5वें स्कंध में वर्णन किया गया है कि यह जीव कभी कभी नरक में गिरता है, फिर कुछ दिन के बाद आ जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड होकर के फिर आ जाता है नरक में। ये भी एक नरक है। तो हॉस्पिटल में या जेल में जैसे मनुष्य जाते हैं, ऐसे ही फाइनल जीवन जब बीतता है तो उस समय नरक में दाखिल किया जाता है जीव को। इतनी धुनाई होती है, इतना दुख दिया जाता है कि क्या कहा जाए। मूल में पढ़ करके आप लोग समझ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने जो कहा कि पाप करने के कारण नरक की प्राप्ति होती है, तो महाराज वो बिल्कुल सत्य है। ध्रुवम सवै प्रेत नरकानुपैति, ये कीर्तिता में भवतस्तिग्म यातना। मैंने जिन नरकों का वर्णन किया
विविध दुखों का वर्णन किया, उसमें निश्चित निश्चित जीव जाता है यदि अपने किए हुए पाप का अपचिति प्रायश्चित नहीं किया। अगर इस जीवन में पापों का प्रायश्चित कर लिया तब तो मुक्त हो जाता है, नरक में नहीं जाता है व्यक्ति। यदि नहीं किया, न चेत, यदि नहीं किया अपने पापों का प्रायश्चित। कैसे पाप? जिसको उसने मन से, वाणी से और शरीर से किया। मन से दुर्विचार करना, किसी को दुख देना या अशुभ बातों पर विचार करना, सोचना, वो भी पाप। मन से भगवान का चिंतन छोड़ करके और किसी अन्य वस्तु का गलत तरीके से चिंतन करना, वह भी पाप। कलयुग में मानसिक पाप माफ कर दिया गया है टोटल, तो वो तो नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन वचन से जो पाप करता है व्यक्ति, उसे तो भोगना पड़ेगा। किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना, जगत चर्चा करना, सिनेमा का गीत गाना, ये सब बहुत बड़ा पाप है, उसका फल भोगना पड़ेगा। जमराज के दूत इतना पीटते हैं और कहते हैं तुमको यही गाने के लिए भेजा, देह दिया गया था मनुष्य। तो जो भी मन करे बस गाओ, भगवान का नाम गाना चाहिए, भगवान की कीर्ति गानी चाहिए, भगवान का वर्णन करना चाहिए। वाणी इसके लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वाणी भी, शरीर से व्यक्ति पाप करता है, रच रच करके पाप करता है। भगवान ने हाथ दिया है मनुष्यों को, इस हाथ से भगवान की पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, इस संसार में जीवों के हित के लिए और सब कर्म करना चाहिए। लेकिन यही हाथ है जिस हाथ से ये पापी लोग पशुओं का वध करते हैं, अनेक मशीन बनाते हैं, स्लॉटर हाउस बनाते हैं और काटते रहते हैं, हाथ लगा हुआ है। ये हाथ नहीं रहता तो ये कसाई खाना बना नहीं सकते थे। और भी अनेक प्रकार के पाप करते हैं, खासकर जीवों को मारना, काटना, खा जाना, इस तरह से अनेक दुख देते हैं। एक एक कर्मों का फल बन रहा है, छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कहीं भगवान सो जाए या जमराज जी का कंप्यूटर फेल कर जाए, सब बनता रहता है। कई बातें हम लोग नहीं देख पाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, कुछ कर रहा है और ये नहीं देखता है कि इसका बिल बन रहा है, तो नहीं देखने से थोड़े वो नहीं बनेगा। वो कहे कि हम देखते नहीं है कि कहाँ बिल बनेगा, कौन भेज दिया, ये जानते हैं कि फोन किया जाएगा, इतना पता नहीं है कि बिल बनता है। तो जैसे बिजली जलाते हैं इसका बिल आ जाता है, फोन करते हैं इसका बिल आ जाता है, तो ऐसे एक एक कर्मों का बिल बनता जाता है। और जमराज जी के यहाँ एक कंप्यूटर इतने सक्षम है कि एक बात भी मिस नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते कभी भी। इतना सब कुछ सुव्यवस्थित है। आगे चलकर के वर्णन किया गया है कि 12 साक्षी गवाह हैं किसी व्यक्ति के कर्मों के, जिसमें भगवान सूर्य हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी, जल के अधिष्ठात्री वरुण देव, सब कुछ। यह तो सब है ही। एक एक व्यक्ति परम प्रवीण है, वो फेल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी जमराज जी अपने ऑफिस से ही सबके कर्मों को देखते रहते हैं। वो इतने सक्षम है, अपने राजधानी में अपने कक्ष में रहते हैं, लेकिन वो देखते रहते हैं। जैसे यहाँ के किसी बड़े बड़े स्टोर में भी हम लोग देखते हैं कि कोई ऑफिस में बैठा हुआ देखता रहता है कौन क्या सामान उठाया, कौन सामान उठा रहा है, बेच रहा है, सब देखते हैं। ये तो थोड़े देख सकते हैं, ज्यादा नहीं देख सकते। लेकिन जमराज जी तो एक एक सेकेंड का मन में जो दुर्विचार आ रहा है वो भी जानते हैं। भगवान के परम भक्त हैं, समर्थ हैं।
जमराज के दूतों ने कहा है भगवान के पार्षदों से कि जमराज जी देखते रहते हैं। अच्छा, सब कुछ फेल हो जाए, सब कुछ माने जमराज जी की भी बुद्धि कभी फेल हो जाए, सूर्य भगवान, पृथ्वी, जल के देवता सब, दिन के अभिमानी देवता, रात के अभिमानी देवता सब फेल हो जाए, लेकिन सबके हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण परमात्मा वो तो फेल कर ही नहीं सकते। वो तो अच्युत हैं और अखंड दृष्टि है। अतः कर्मों का फल मिलकर कहीं रहता है, कोई बच नहीं सकता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ध्रुवम सवै व्रत नरकानुपैते, निश्चित नरक में जाना पड़ता है यदि पाप किया है तो। तस्मात्, इसलिए पुरैवास्वे पाप निष्कृत उच्यते मृत्योरविपत्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाभवम यथा भीषक चिकित्सित रुजामिदान। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पाप निष्कृतम जपेता, पाप को खत्म करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए यत्न करे, काम करे। उसके लिए कुछ काम करने से पाप खत्म हो जाते हैं। तो पाप निष्कृत, पाप के निष्कृति के लिए, उसको पूरा पूरा समाप्त करने के लिए, प्रायश्चित के लिए यत्न करना चाहिए। कब? मृत्यु पूरा एवं, मृत्यु से पहले ही। ये नहीं सोचना चाहिए कि मरने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा तो पाप का प्रायश्चित कर लेंगे। नहीं, मृत्यु पूरा है, और वो भी आशु, जितना जल्दी कर ले, और वो भी अविपद्यतात्मना, जब तक कि आत्मा देह विपद में नहीं पड़ जाता है, बुढ़ापा नहीं आ जाती है या किसी महारोग से ग्रस्त नहीं हो जाता है शरीर, उसके पहले ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि पाप का प्रायश्चित करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। तो मृत्यु से पहले वह भी शीघ्र, और वो भी शरीर कोई विपत्ति में नहीं पड़ गया, क्षीण नहीं हो गया, रोग आदि से ग्रस्त नहीं हो गया, उसके पहले ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम पाप किए हैं तो प्रायश्चित कर लेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर होंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, तो उस समय कर लेंगे। तो क्या करेंगे उस समय? शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो क्या कर पाएंगे? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसलिए जो व्यक्ति नरक से बचना चाहता है, दुर्गति से बचना चाहता है, उसको चाहिए कि वह पाप को समाप्त करने का उपाय करे मृत्यु से पहले, और जो ही ज्ञान हो त्यों ही शीघ्र, आशु का अर्थ है शीघ्र। इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसके शरीर में रोग है, तो रोग का जितना ही शीघ्र निवारण करने का उपाय करना चाहिए, जितना शीघ्र। अन्यथा यदि रोग शरीर में जड़ जमा लेता है तो वह चिकित्सा के बाद भी जाता नहीं है। इसलिए जो ही पता लगे कि रोग है शरीर में, त्यों ही दवा लेने प्रारंभ करना चाहिए। तो रोग कमजोर रहता है, वो शीघ्र खत्म हो जाता है। तो इस तरह से पापों का प्रायश्चित जितना शीघ्र कर लेना चाहिए, और जवानी में ही कर लेना चाहिए, मृत्यु से पहले कर लेना चाहिए। और यह भी विचार करना चाहिए कि यदि पाप बहुत बड़ा है तो बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए, और छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित करना चाहिए। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाभवम यथा भीषक चिकित्सित रुजामिदान्वित। जैसे भीषक कोई वैद्य या डॉक्टर रोग को देख करके रोग के अनुसार दवा देता है, तो इस तरह से पाप के अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बड़ा पाप हुआ है तो चलो छोटा सा ही प्रायश्चित कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर बड़ा पाप है तो बड़ा प्रायश्चित, उसमें टाइम लगेगा, शक्ति लगेगी। तो किस पाप का क्या प्रायश्चित है, मनु महाराज आदि ने इसका वर्णन किया है।
कई बार शास्त्रों में ये बातें लिखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि शराब पी लिया है एक बार, तो उसका क्या प्रायश्चित होना चाहिए? कोई प्रायश्चित तो ये भी लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पी लिया तो उसके लिए प्रायश्चित ये है कि वह बिल्कुल तप्त घी पी करके शरीर छोड़ दे। घी इतना हीटेड हो, बहुत गर्म घी पी कर मार जाए, यह प्रायश्चित लिखा गया एक बार शराब पीने का। और जो निरंतर पी रहे हैं उनका वो क्या प्रायश्चित करेंगे? उनको तो अब जमराज जी के दूध पिलाएंगे। और लिखा गया है शराब पीने वाले ये पापी अयह पान नरक में जाते हैं। अयह का अर्थ होता है लोहा। जमराज जी के लोक में इतना हीट देकर के लोहे को तरल बनाया जाता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री जैसी। लोहा को तरल बनाया जाता है, द्रवित कर दिया जाता है पानी जैसा। बहुत ज्यादा ताप पर लोहा पिघल जाता है। तो उस पिघले हुए लोहे को जमराज के दूत उस शराबी को पिलाते हैं जबरदस्ती। श्रील प्रभुपाद जी फोटो बनवाए हैं पंचमस्कार में, तो दिखाया गया है कि पापी के मुंह को पकड़ करके एक जमराज का दूत ऐसे रस्सी से उसके मुंह को खोल रहा है, एक पीछे से ऐसे खींच रहा है, तीसरा उसमें लेकर के कंटेनर से जैसे वैसे उसमें ढाल रहा है मुख में, डायरेक्ट गिलास से नहीं, डायरेक्ट बड़े बर्तन से उसके मुख में लोहा दिया था। वो तो जलता रहता है, लाखों वर्ष तक वो जलता रहेगा, मरता नहीं है, केवल दुख का अनुभव करता रहता है। तो इस समय तो शराब पीने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब लोहा पीना पड़ेगा वहां तब क्या करेंगे? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने को इस दुख में न डाले, संतोष कर ले है भगवान का प्रसाद खा करके, दूध पीकर पानी पीकर संतोष को। शराब पीने वाले की बहुत फजीहत होती, बहुत दुख दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत से प्रायश्चित हैं। यदि किसी ने किसी की सोने की चोरी किया है, गोल्ड चुराया है, तो उसके लिए प्रायश्चित है कि उसे बहुत दान करना चाहिए। और पहला प्रायश्चित है जिसकी चोरी किया है उसको जाकर के लौटाना और कहना कि मैं चोरी किया। उतने से ही पाप नहीं कटेगा, फिर उसे कितना दान देना होगा ऐसे गरीबों को इधर उधर, तब जाकर के पाप कटता है। बहुत बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है, तो कर लेना चाहिए। दोषस्य दृष्टवा गुरु लाभोम देता। जैसे रोग की गुरुता या अल्पता पर विचार करके डॉक्टर दवा देते हैं, ये थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो 1-2 टैबलेट ले लो, ठीक हो जाएगा। और कोई गंभीर रोग है तो उसके लिए बहुत दिन तक दवा खानी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। भीषक चिकित्सक रुझान निदानवित, रोगों के कारण को स्वरूप को जानने वाला वैद्य जैसे चिकित्सा करता है, उस तरह से अपने पाप के गुरुता और लघुता पर विचार करके उसके अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक निश्चित जाना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित तो ये उत्तर सुन करके बिल्कुल मुक्त हो गए। इतनी कहां शक्ति है जीव में कि एक एक पाप का प्रायश्चित कर सके। इतना ज्यादा पाप किया है कि एक एक पाप का प्रायश्चित करने में ही जीवन चला जाएगा और पूरा पूरा प्रायश्चित होगा नहीं, एक पाप का। ये तो अद्भुत उपाय बता रही है, तो बहुत दुष्शक्य है। महाराज परीक्षित सभा में बैठे थे, जब उत्तर सुने सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो वे ऐसे कि सुखदेव गोस्वामी के उत्तर को उन्होंने डिनाई किया, ये ठीक नहीं है, ये नरक से बचने का क्या उपाय बता रहे हैं। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, दृष्ट श्रुताभ्याम जत्पापम जानन्यप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम।
महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति देखता है और सुनता है। क्या देखता है कि पाप के कारण, अपराध के कारण वो देखता है कि राजा या सरकार उसको दंड दिया। इसको दृष्ट पाप कहते हैं, अहितम। दृष्ट श्रुताभ्यंजत पापम अहितम। व्यक्ति पाप किया है, मान लीजिए किसी ने चोरी किया या व्यभिचार किया, हिंसा किया, तो यहां पर उसे सरकार दंड देती है। सुना जाता है कि उसे कारागृह में बंद किया जाता है, उसको फांसी दी जाती है, या सरकार के अलावा भी पब्लिक उसे पकड़ करके मारती है, पीटती है, कभी जान से भी मार देती है। इसको दृष्ट कहते हैं। पाप का फल यहां व्यक्ति देखता है कि ये पाप करने पर ये फल मिलता है, दंड मिलता है। और कभी कभी सुनता है मतलब जमराज आदि दुख देते हैं, नरक में यंत्रणा देते हैं, इसको सुनता है। देखता भी है, सुनता भी है कि इस बात के कारण ये दंड मिला, लेकिन देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, करोति भूयो विवश, फिर वही पाप करता है। तो प्रायश्चित मथो कथम, तो फिर क्या प्रायश्चित का मतलब रहा? प्रायश्चित भी करे और फिर वही पाप करे, तो ये तो व्यर्थ हुआ प्रायश्चित। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे कई चोरों को देखा जाता है, वे चोरी करते हैं और उनको कारागृह में बंद किया जाता है, पुलिस मारती है, पीटती है, और कारागृह विभाग ये सोचता है कि अब ये शुद्ध हो गया, लेकिन जा करके निकल कर फिर चोरी करना चालू करता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें पाप करने की वासना ही समाप्त हो जाए। यह क्या पाप करो प्रायश्चित करो, पाप करो प्रायश्चित करो, ये उपाय ठीक नहीं है। ये कैसा प्रायश्चित कि प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप होता रहे, और पाप होता रहेगा तो नरक जाना अनिवार्य रहेगा। तो फिर प्रायश्चित का मतलब क्या रहा? पुनः पुनः पाप होता रहता है। कुछ लताएं ऐसी होती हैं, घास ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि घास काटते जाइए फिर पनप करके पूरा हो जाता है। एक बोरसिन घास हम लोग देखते हैं गायों के लिए, भैंस के लिए खेत में उगाया जाता है, तो उसको 8-10 बार काट सकते हैं। वो काटते हैं, कुछ दिन के बाद फिर हो जाता है, फिर काट करके गाय को खिला देते हैं, फिर हो जाता है। तो इस तरह से प्रायश्चित करे, पाप खत्म हो, और फिर पाप करे, फिर खत्म, फिर पाप करे, इस प्रकार का प्रायश्चित तो बेकार है। सुखदेव गोस्वामी के उत्तर को इस तरह से काट देना, ये बहुत बड़ा दुस्साहस था परीक्षित महाराज का। लेकिन शिष्य को वास्तव में इस तरह निर्भय होना चाहिए गुरु के पास। कोई शंका हो मन में और गुरु की उक्तियों में भी अगर लगे कि ठीक नहीं हो रहा है, तो पूछना चाहिए कि नहीं, आपने ये कहा, ये युक्ति संगत नहीं है, ये गलत है, इसका समाधान कीजिए। तर्क के लिए नहीं, जानने के लिए। कोई बात न समझ में आवे तो ऐसा नहीं कि चुपचाप बस रह जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने कहा है। गुरु जी कहे चाहे कुछ भी कहे, न समझ में आवे तो पूछना चाहिए ना। एक बार की सच्ची घटना सुना रहा हूं। वृंदावन में मैं अपने एक शिष्य को भेजा, कहा कि जाओ वृंदावन लोही बाजार की तरफ एक सामान लाना है। तो मैं कहा कि ये सामान लाना है तुरंत। वो 1-1.5 घंटे का काम था उसका, जाना लेकर के आना, बल्कि 1 घंटे के अंदर हो सकता था। तो वो जल्दी जल्दी में ये तो सुना कि जाना है बाजार, ये लाना है, पैसा भी हमसे लिया, लेकिन क्या खरीदना है इसको नहीं सुन पाया। क्या लाना है नहीं सुन पाया। लेकिन फिर भी संकोच से वो पूछा नहीं कि क्या लाने के लिए भेजो, वो चला गया।
गया तो मैं प्रतीक्षा करता रहा, 1-1.25 घंटे में आ जाएगा, लेकिन दिन भर बिता दिया उधर। रात हुई तब आया तो मेरे पास नहीं आया, अपने रूम में चला गया। मैं सोचता रहा कहाँ गया। तो जब भेंट हुई तो मैं कहा कि अरे तुम कहाँ गए थे? तो कहा कि वृंदावन बाजार गया था। वृंदावन बाजार गए थे तो लाए सामान जो मैं मांगा था? तो नहीं, मैं तो उसी समय सुना नहीं कि आप क्या खरीदने के लिए कहे। तो मैं कहा तो गए क्यों? गए तो जब सुने ही नहीं कि क्या खरीदने के लिए कहे। तो मैं डर के मारे फिर पूछा नहीं। तो दिन भर उधर रह गए, इसमें डर नहीं लगा और पूछने में डर लग रहा था। दिन भर मंदिर की ड्यूटी भी छोड़ करके उधर पूरा रहा। इस तरह से ऐसे नहीं श्रोता को ऐसे को होना चाहिए। कोई शंका हो तो पूछना चाहिए। परीक्षित महाराज उस भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी के उत्तर को काट रहे हैं, नहीं ये ठीक नहीं उत्तर, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये कैसा प्रायश्चित? क्वचित निवर्तते भद्रात् क्वचित चलति तत्पुनः प्रायश्चितमथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। जैसे हाथी को स्नान कराया जाता है, हाथी स्नान करता है नदी में, स्नान करने के बाद स्थल पर आकर के फिर धूल उठाकर अपने देह को मलिन कर लेता है, अपने देह पर डाल लेता है। हाथी को देखा होगा आप लोगों ने, भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं हाथी नदी में स्नान करता है, वो सूंड से पानी उठाकर खूब शरीर पर डालता है और नदी में भीतर भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो ही स्थल पर आता है तेव ही धूल उठाकर अपने देह पर इधर उधर डालने लगता। तो इस प्रकार से इसको कुंजर शौच कहते हैं, हाथी स्नान। बेकार है। क्या स्नान का मतलब हुआ? अब नदी में स्नान किया और आकर के स्थल पर फिर धूल झोंक लिया चारों तरफ। तो उतना प्रेम से हाथी धूल डालता है कि उतना तो आदमी स्नो पाउडर भी नहीं लगाएगा, जितना वो खूब इधर उधर। मैंने देखा है अपने सूंड से उठा करके अपने पीठ में ऐसे डालता है इधर उधर। ये क्या स्नान है? तो प्रायश्चित का क्या मतलब रहा? जब व्यक्ति फिर पाप करे और नरक में आखिर गिर ही जाए तो प्रायश्चित करने से क्या फायदा? इसलिए आपका ये उत्तर जो है ठीक नहीं है। वास्तव में जीव इतना कमजोर है, मनुष्य इतना कमजोर है, क्या प्रायश्चित करेगा? कोई ऐसी चीज बताई जाए करने में थोड़ा हो, टाइम भी कम लगे, प्रयास भी, मेहनत कम लगे और फल पूर्ण हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो मन में कुंजर शौच। तो इस प्रकार के प्रायश्चित को तो मैं हाथी स्नान के समान व्यर्थ मानता हूं। प्रायश्चित भी जीव करे और फिर पाप करे और नरक में अंततः गिर ही जाए तो मन में अपार्थम है। इस प्रकार के प्रायश्चित को मैं व्यर्थ मानता हूं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी अब वास्तविक उत्तर देते हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज का वो टेस्ट कर रहे थे। गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेता है, सब कह करके। जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि परीक्षित तो टेस्ट में बिल्कुल पास है, तब कहते हैं कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यंतिक इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। अभी भी वे बोल रहे हैं तो वास्तव में फर्स्ट क्लास की बात नहीं बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये कहते हैं हे महाराज, वास्तविकता ये है कि कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं होता है। तो फिर कर्मों का क्यों विधान किया जाता है, प्रायश्चित क्यों बताया जाता है? क्योंकि अविद्वद अधिकारित्वात्, जीव अज्ञान में रहता है।
उसे विद्या नहीं प्राप्त होती, इसीलिए अविद्या की ही बात बता करके उसका एलिवेशन किया जाता है थोड़ा सा। तो प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित वास्तव में ज्ञान है। प्रायश्चित्तम विमर्शनम, विमर्शन का अर्थ ज्ञान। वास्तविक प्रायश्चित है ज्ञान। जानकारी हो जाए व्यक्ति को कि ये पाप है और इसके चलते हमारी दुर्गति होगी, नरक में जाना पड़ेगा, तो वो फिर पाप नहीं करेगा। ज्ञान ही वास्तविक प्रायश्चित है। जैसे यहां हम लोग ज्ञान रखते हैं कि भाई बिजली का तार छुएंगे तो मर जाएंगे, करंट मारेगा। ज्ञान है इसलिए नहीं छूते। तो ज्ञान ही वास्तविक प्रायश्चित है। ज्ञान होना चाहिए कि इसमें हमारा अहित है, इसमें हित है, यह पाप है, यह पुण्य है। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। क्यों कर्मों को करने के लिए कहा जाता है इस संसार में? क्योंकि जीव अविद्या में है। अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति को अविद्या में रह करके ही आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाती है। जैसे इस संसार में ज्ञान दे तो शुरू में तुम गृहस्थ हो, तुम ब्रह्मचारी हो, या तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसके अनुसार तुम्हारा ये कर्तव्य है। वास्तव में जीव न तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्राह्मण है। तो भगवान का अंश है। परंतु जीव इतना अविद्या में है कि अविद्या में रख करके ही उसको यदि नहीं चलाया गया तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। किसी को कहे कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, तुम न पति हो, न पत्नी हो, न भाई हो, न पुत्र हो, कुछ नहीं, तुम देह हो ही नहीं, तुम तो भगवान के अंश हो, तो करेगा क्या? तब तो गृहस्थी का पालन न करे, किसी को अपना पुत्र न समझे, किसी को भाई न समझे, अपनी ड्यूटी न करे, तो नष्ट हो जाएगा व्यक्ति। इसीलिए जब घोर अविद्या में जीव है तो अविद्या में ही उसे रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे किसी प्रखर नदी की धारा को पार करना हो तो व्यक्ति को धारा के साथ कुछ बहना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं नौका पर व्यक्ति चलता है तो नदी पार करना है तो सीधा पार नहीं कर सकता है, नदी की धारा के साथ धीरे धीरे बहते बहते तब उस तट पर लगता है। तो नदी में बहना उसका उद्देश्य नहीं है, पार होना उद्देश्य है, परंतु कुछ काल तक नदी के साथ बहना पड़ता है। तो इस तरह से अविद्या में रह कर काम करना पड़ता है। तो जो अविद्याग्रस्त हैं उनके लिए ये प्रायश्चित बताया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रायश्चित तो ज्ञान है। कर्म से कर्म का नाश नहीं होता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। अगर शरीर मान लीजिए हाथ में मिट्टी लगी है तो मिट्टी से मिट्टी को धोने से साफ नहीं हो सकता, उसके लिए जल चाहिए। और कोई पानी को मथ करके घी प्राप्त नहीं कर सकता है। घृत की पाव को बारी बिलोए। कोई व्यक्ति पानी को खूब मथे हजारों साल तक तो घी तो आएगा नहीं उसमें, क्योंकि उसमें घी है नहीं, केवल शरीर में दर्द आएगा और सब आएगा, बेकार टाइम जाएगा, घी नहीं आ सकता। तो उसी तरह से प्रायश्चित के द्वारा जीव की शुद्धि नहीं होती। जीव की वास्तविक शुद्धि तो ज्ञान है। तो उदाहरण देते हैं कि नाश्नतः पथ्य में एवानम व्याधयो भी भवन्ति एवं नियम कृराजम समय क्षेमाय कल्पते। हे महाराज, जो व्यक्ति जानता है कि क्या पथ्य है, क्या खाना चाहिए इस सीजन में या इस टाइम पर, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए, इसको जो जानता है और केवल पथ्य का ही सेवन करता है, केवल ठीक से भोजन करता है, गड़बड़ नहीं खाता है, तो उसको
व्याधियां अभिभूत नहीं कर पाती, उसको रोग दबा नहीं पाते, रोग होता नहीं है उसको। ठीक से खान पान करे, ठीक से रहे तो उसको रोग नहीं होते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति नियम का पालन करता है, वैदिक नियमों का पालन करता है, ठीक से रहता है, तो उसको कोई पाप नहीं लगता है, वो मुक्त हो जाता है। पहले का किया हुआ पाप भी खत्म हो जाता है और वो क्षमाय कल्पते मतलब मुक्ति के योग्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसे बना रहेगा? जीव को सदा अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे बना रहेगा, इसके कई उपाय बता रहे हैं। ये भी सब बहुत कठिन है करना, इसको भी महाराज परीक्षित काटेंगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, हम अपने स्वरूप में रहें, हमसे कोई भूल न हो, कोई पाप न हो, इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान में स्थित रहने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यघम महदपि वेणुकुलमिवानवः। तप के द्वारा ज्ञान हमेशा ताजा रहता है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग कथा सुनते हैं, ज्ञान हो जाता है, लेकिन इसके बाद विस्मृत हो जाता है। ज्ञान कैसे बना रहेगा, इसके लिए उपाय बता रहे हैं। तपसा, तप का अर्थ चित्त की एकाग्रता, अपने चित्त को सुपीरियर विषय में, भगवान में रखना, इसको तप कहा गया है। और उसके लिए शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, बहुत कई प्रकार के तप है, गीता में भगवान ने वर्णन किया है। तो तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा ज्ञान बना रहता है। ब्रह्मचर्य का यहां अर्थ है 8 प्रकार के मैथुन का त्याग। यह ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से ज्ञान स्थिर रहता है। स्त्री के लिए या पुरुष के लिए, दोनों के लिए कहा जाता है स्मरणम कीर्तनम केली। किसी स्त्री का स्मरण करना मन में, यह भी स्त्री संग ही है। और स्मरणम कीर्तनम, कीर्तनम का अर्थ किसी स्त्री के विषय में गीत गाना, वर्णन करना। कीर्तनम केली, और उसके साथ खेलना, कुछ भी खेलना, ताश खेलना, कुछ भी करना। और गुह्य भाषण और एकांत में बात करना, संकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्ति, ये सब 8 प्रकार के मैथुन हैं। इनसे बचने पर तब ज्ञान बना रहता है, कृष्ण भावना बनी रहती है। और समेन च दमेन च, मन पर नियंत्रण करने से, इंद्रियों पर नियंत्रण करने से ज्ञान बना रहता है। और त्यागेन, यह त्याग का अर्थ दान, दान से ज्ञान बना रहता है। त्याग बहुत जरूरी है मनुष्य में। त्याग का सभी अर्थ जानते हैं। कभी कभी लोग गलत अर्थ समझते हैं, त्याग का मतलब है घर छोड़कर चल देना। त्याग है कि त्याग कर देने से ज्ञान बना रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। त्याग का अर्थ है अपनी आवश्यकता से, बिल्कुल मिनिमम आवश्यकता से ज्यादा जो धन है उसका त्याग कर देना। त्याग का मतलब दूसरों को देना, अपनी सुविधा को दूसरों को देना, सिर्फ दान देना, कई प्रकार के दान होते हैं, इससे ज्ञान बना रहा। त्याग, सत्य शौचाभ्याम, और सत्य शौच, सत्य का अर्थ है श्रीमद् भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, ये सब सत्य है, इससे ज्ञान बना रहता है। और शौचाभ्याम, सफाई से रहना, जमेन नियमेन च,
यम का अर्थ नहीं करने लायक काम को नहीं करना, नियम का अर्थ करने लायक काम को करना, जरूर करना, जैसे जप करना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना, ऐसे नियम। तो इस प्रकार से इन सब साधनों के द्वारा लोग अपने देह, वाणी और मन से किए गए पापों को उसी तरह समाप्त कर देते हैं जैसे वन में लगी हुई आग बांस के वन को जलाकर राख कर देती है। वन में आग लगती है तो जितने भी वृक्ष हैं, बांस के झुरमुट खास करके जल करके राख। वेणु गुल्म, आपने देखा हो, वेणु गुल्म का अर्थ है बांस के जो गुल्म होते हैं, बांस का जो बगीचा होता है, आग लगने पर पूरा पूरा बांस जलकर राख हो जाता है। तो इस तरह से कितना भी पाप हुआ हो, मन से, वाणी से, शरीर से, इन सब के द्वारा ये त्याग, तपसा ब्रह्मचर्य समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचा भ्रमजमेन नियमेन च, इसको समाप्त कर देते हैं इन सब के द्वारा। परंतु कैसे लोग समाप्त कर देते हैं? धीरा, धर्मज्ञ, श्रद्धयान्विता, ये क्वालिफिकेशन है। जो धीर होंगे वे लोग ये सब कर पाएंगे, श्रद्धा से युक्त होंगे वे लोग इसको कर पाएंगे, और धर्म के तत्व को जानने वाले जो लोग हैं वे लोग कर पाएंगे। तो ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? न तो ऐसा कोई साधक है, न कोई उपाय कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है और वो व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाए दवा पूछने के लिए, तो डॉक्टर कहे कि हाँ ये तो बहुत अमोघ उपाय है, इसकी दवा है। ऐसा काम करो कि सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले जाओ, वहां पर एक जड़ी है, उसको लेकर के पी लो और बस तुम ठीक हो जाओ। जबकि उस व्यक्ति के लिए एक साधारण पृथ्वी के पर्वत पर भी जाना कठिन है, उसको सुमेरु पर्वत के शिखर पर बता रहा है, वहां कोई जा ही नहीं पाएगा। लेकिन बता दिया जाए कि नहीं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दवा बता रहा हूं, तुम जाओ वहां से लाओ। तो कैसे लाएगा? कैसे वो क्या कर सकता है? इस तरह सुखदेव गोस्वामी सब उपाय बता रहे हैं। तप, ब्रह्मचर्य, त्याग, शौच, क्या क्या ये सब उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये सब असंभव है, कुछ नहीं हो सकता। इस पर भी सुखदेव गोस्वामी अपने मस्तक को ऐसे कर रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको कौन कर सकता है सब? इसे तो फालतू बात है, ये इसके अधिकारी बहुत कम लोग हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अब फाइनल बात बताते हैं, समझ गए परीक्षित के मनोभाव। तब कहते केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्श्रेण निहारमिव भास्करः। हे महाराज, कुछ लोग, मतलब बहुत कम लोग, केचित, विरले ऐसे होते हैं जो केवल भगवान की भक्ति करके और अपने पापों को वैसे नष्ट कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरा को नष्ट कर देता है। इस उदाहरण से महाराज परीक्षित को बहुत संतोष हुआ। हाँ, ये ठीक है। सूर्य भगवान उगते हैं तो पूरे विश्व में फैले हुए कुहरे को नष्ट कर देते हैं। और नष्ट करने में सूर्य को कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं करना पड़ता, केवल उगना और उनके किरणों का प्रसार होता है, बस कुहरा नष्ट हो जाता। और जो उस दिन नष्ट होता है तो दिन में फिर वो नहीं हो पाता है, रात्रि में भले हो जाता है। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं और भक्ति करके ही वे वासुदेव के परायण हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, प्रेमी होते हैं। तो कुछ लोग केवलया भक्त है, केवल भक्ति करते हैं और कुछ नहीं करते, केवल भक्ति करते हैं। और केवल भक्ति से ही, अर्थात शुद्ध भक्ति से
नामोच्चारण आदि से ही सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य भास्कर सूर्य निहारम इव कात्स्ने न पूरा पूरा पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा उपाय है भक्ति जिसके द्वारा जीव के एक जन्म की क्या अनेक जन्मों की जो पाप राशि है वो जलकर खत्म हो जाती है केवल भक्ति से। ऐसा शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम अगर एक बार कोई सुने या बोले उसी समय अनंत जन्मों का पाप उसका जलकर राख हो जाता है एक बार नाम सुनने से और बोलने से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति में भी नाम उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसको सुखदेव गोस्वामी आगे चल करके कहेंगे, लेकिन अब यहां पर ला दिए कि ये पापों का प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है, न त्याग तप शौच व्रत बहुत पालन की जरूरत है, भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति से पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जो सूर्य के उगने पर कुहरा नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर उपाय बता रहे। भक्ति बहुत सक्षम है। एक श्लोक में कहा गया है कि भगवान के एक नाम में जितना पाप काटने की शक्ति है उतना पाप कोई भी पापी अनंत जन्मों में नहीं कर पाएगा। जैसे सूर्य में अंधकार नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतना शक्ति किसी भी व्यक्ति में अंधकार बनाने की नहीं है। सूर्य उगे तो कोई व्यक्ति अंधकार को डार्कनेस को बचाना चाहे, सोचे कि मैं कुछ अटैची में बंद करके अंधकार रखूंगा, कुछ घर में, कुछ पैकेट में, कुछ झोली में बचा लूंगा, वो क्या बचाएगा? कितना अंधकार बचा सकता है? इस तरह से कोई व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? पाप करने की उतनी क्षमता नहीं है जितना पाप काटने की शक्ति है भगवान के नाम में। उसी को यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है। जो लोग सूर्य के प्रकाश के कारण कुहरे का नाश देखे हैं वे तुरंत समझ जाएंगे। इतना ब्राइट डे हो जाता है, कुहरा छाया रहता है, अंधकार रहता है, लेकिन सूर्य के उगने पर नष्ट हो जाता है। इस तरह से भगवान का नाम है। जीवन में कोई भी पाप नहीं रह पाएगा, आगे भी नहीं हो पाएगा। भगवान के नाम की यह विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। भक्ति शब्द दिया गया है, इसका अर्थ है भगवान को प्रणाम करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम उच्चारण करना, प्रसाद खाना, परिक्रमा करना, ये सब भक्ति है। ऐसा करने वाले के जीवन के पाप बिल्कुल नहीं रह पाते हैं और स्वप्ने में भी जमराज और जमराज के दूतों का दर्शन नहीं करता है। सुखदेव गोस्वामी आगे इसी प्रकरण में कहते हैं कि स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखेगा कि जमराज हमारे पास आए हैं। जागृत में कहां से जमराज जी आएंगे, सपना में भी नहीं आ पाते। ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता है, चाहे कितना भी पाप किया हो, लेकिन यदि वो भगवान की शरण में आ गया, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह नरक में कभी नहीं जा सकता है। सबसे बलवान और सबसे सरल उपाय सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और कुछ से भी करने की जरूरत नहीं, भगवान को प्रणाम करना और भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, यही वो बता रहे हैं पूरे प्रकरण। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कात्स्नेन, कात्स्नेन का अर्थ है पूर्ण रूपेण निहारम यो भास्कर। जैसे भास्कर निहार का नाश कर देता है, इस तरह से भगवान की भक्ति नष्ट कर देती है सारे पापों को। और दूसरे जो प्रायश्चित बताए गए हैं, अब सुखदेव गोस्वामी अपने द्वारा ही उनका खंडन कर रहे हैं। जिसको पहले बताए तप आदि, तपसा ब्रह्मचर्य समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमेन नियमेन च, अपने द्वारा ही उसका खंडन कर रहे हैं। कहते न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी
यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निसेवया। हे महाराज परीक्षित, कोई अघवान पापवान, कोई पापी तप ब्रह्मचर्य आदि द्वारा उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कृष्ण में अपने प्राणों को, इंद्रियों को अर्पित कर देने वाला शुद्ध हो जाता है। और कृष्ण में उसकी इंद्रियां कैसे लग पाती हैं? तत्पुरुष निसेवया, कृष्ण पुरुष निसेवया। जब व्यक्ति कृष्ण भक्त की सेवा करता है, उसके सुख विधान का प्रयास करता है, खास करके यहां तत्पुरुष निसेवया का अर्थ हुआ जब भगवान के भक्तों के पास कोई व्यक्ति कथा सुनता है, सेवा करता है, तो उसका प्राण, उसका मन, उसकी इंद्रियां भगवान कृष्ण में अर्पित हो जाती है। और इस तरह से कृष्ण में अपने इंद्रियों को अर्पित कर देने वाला, अपने जिह्वा को, कान को, मतलब सुनने वाला और बोलने वाला व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो भक्ति से जितनी शुद्धि होती है जीव की, उस तरह से तप आदि के द्वारा शुद्धि नहीं होती है, न शुद्धता। इसलिए भक्ति ही करनी चाहिए। अब सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल क्लियर कर दिए। प्रश्न ये है कि व्यक्ति नरकों में कैसे नहीं जाएगा, क्या करने से? तो पहले तो बताया कि प्रायश्चित करना चाहिए, जितना जितना पाप हो गया उसका प्रायश्चित करना चाहिए। फिर कहते हैं नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, उसको काट दिए। ज्ञान पर बहुत बल दिए और ज्ञान के अंगों पर, साधनों पर। फिर कहते हैं न तथा भगवान राजन पूये तत्तपयाद भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निसेवया। तप आदि द्वारा शुद्धि होती है जीव की, लेकिन तथा न शुद्धि, वैसा पूर्ण रूप से जीव शुद्ध नहीं होता है जैसा भक्ति करने से। मूल उपाय क्या है शुद्ध होने का? तत्पुरुष निसेवया। तत् का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण के पुरुष, कृष्ण भक्त की सेवा करना है। निसेवया का अर्थ यहां यह केवल नहीं है कि पंखा ढलना, चरण दबाना, खिलाना पिलाना। निसेवन का यही अर्थ नहीं। निसेवन का मुख्य अर्थ है सुनना। ये भगवान के भक्त के मुख से भगवान की बात सुनना, इसको निसेवन कहा गया है ये शास्त्र में। जैसे कुछ वैद्य लोग जब दवा देते हैं किसी व्यक्ति को, रोगी को, तो वे कहते हैं इस दवा का सेवन करो। कहते हैं ना, आज भी हम लोग देखते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों पर लिखा रहता है सेवन विधि, सेवन विधि, इस दवा का सेवन करो। तो सेवन का मतलब यह नहीं है कि अब उस पर हम पंखा झलना चालू करें दवाई पर, या उसकी आरती करने लगे, यही सेवन नहीं है। किसी वैष्णव का सेवन का मतलब है वैष्णव के मुख से भगवान की बात सुनना, और प्लस उसको ऐसे सुविधा में रखना जिससे कि वह भगवान की बात बता सके। सेवन का यही मुख्य अर्थ है। सिर्फ कोई मान लीजिए कोई भगवान का भक्त है, कुछ सुना रहा है, तो उसको कष्ट न हो, ऐसा नहीं कि बेचारा बिना खाए पिए बैठा सुना रहा है, तो उसे भोजन देना, उसको सुख सुविधा देना, परंतु उसके पास बैठना, सुनना, यही उसका वास्तविक सेवन। जैसे महाराज परीक्षित ने सेवन किया सुखदेव गोस्वामी का, तो 7 दिन के अंदर तो एक दिन भी वो मसाज नहीं किए परीक्षित महाराज सुखदेव जी का। वो खुद भी नहीं खा रहे थे, वो तो खाने वाले थे ही नहीं सुखदेव जी। फिर आजकल आदमी सोचता है सेवन का क्या मतलब हुआ। सेवा शब्द आते ही वो सोचता है कुछ मेनियल चल भी ऐसे। सेवन के कुछ सूक्ष्म नियम। एक बार की घटना है, दिल्ली में हम लोग उस समय रह रहे थे, तो कीर्तनानंद महाराज आने वाले थे वृंदावन से दिल्ली में। तो उनका क्लास था, उनका भागवत था। उनका एक शिष्य दिल्ली में रहता था, तो वो गया उनके लिए माला खरीदने के लिए।
माला खरीदने के लिए पूरा टाइम लगा दिया, जब क्लास पूरा बीत गया क्लास बीत गया तो क्लास बीत गया। उसके बाद माला लेकर के आया तो उन्होंने पूछा, तारा महाराज पूछे कहाँ गए थे? अरे तुम कहाँ गए थे, दिखाई नहीं पड़े? तो गुरु महाराज मैं आपकी सेवा करने के लिए निकला था। सेवा करने? क्या सेवा कर रहा था? वो पूछे, हमारे सामने पूछ रहे थे। तो आपके लिए माला लाने गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, इसके लिए। तो मैं देखा वो बहुत बिगड़े, उस पर कहे कि मैं यहाँ क्लास दे रहा हूं, इसको सुन ही नहीं रहे और मेरी सेवा करने गए हो। सामने डांट रहे थे, भागवत क्लास दे रहा है, उसमें बैठा ही नहीं और गया है सेवा करने के लिए। 125 रुपये की माला कहीं से बनवा कर लाया, बहुत मोटा अजगर जैसा माला। ये कौन सी सेवा है? आजकल लोगों का इतना स्थूल दिमाग है ना, बुद्धि इतनी स्थूल है, किसी शब्द को बस रूढ़ अर्थ ले लेते। सेवन करना, सेवन करना, सेवन करना, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। सेवा का अर्थ बहुत स्थूल समझ लेते हैं। भगवान की सबसे बड़ी सेवा है उनके विषय में सुनना और उनका जस गाना। ये डिवोशनल सर्विस में सबसे श्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये सेवा है भगवान की। भगवान की कथा कोई सुन रहा है तो ये सेवा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मूर्खता बस बोलते हैं, अरे भाई कथा ही सुनते रहोगे कि सेवा भी करोगे? तो परीक्षित महाराज को क्यों नहीं कोई बीच में जाकर कह दिया कि अरे कथा ही सुनेंगे, 7 दिन की सेवा भी करेंगे? सेवा करेंगे, जो मुख्य बात है शास्त्र का उसको ग्रहण करना चाहिए। सेवा के भी और अर्थ हैं, लेकिन जैसे यहां पर कहा गया तत्पुरुष निसेवया, भगवान के भक्त के सेवन से जीव कृष्णार्पित प्राण होता है। प्राण मतलब मन, बुद्धि, इंद्रिया उसकी लगती है भगवान में। तो वास्तव में यहां अर्थ है किसी वैष्णव के पास रह करके उसको सुख दे करके उसके मुख से सुनना है भगवान की बात। यही है तत्पुरुष निसेवन। तो इस तरह से जब जीव करता है तो उसके प्राण, उसकी इंद्रिया, उसका मन, बुद्धि सब कुछ कृष्ण में आविष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मन कृष्ण में लग गया वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तप आदि के द्वारा पापी की शुद्धि नहीं होती है उतनी जितना भगवान में मन लगाने से शुद्धि होती है। और अब फाइनल कह रहे हैं, सद्री चीनो हियम लोके पंथा क्षेमो कुतो भया सुशीला साधु जत्र नारायण परायण। हे महाराज परीक्षित, यही है उचित मार्ग इस लोक में, यही है सद्री चिन्ह पंथा। ये भक्ति मार्ग ही वास्तव में समीचीन है, ये एक प्रॉपर मार्ग है, क्योंकि इसी में जीव का वास्तविक कल्याण है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि आप जितना भी बढ़िए, जितना भी बढ़ेंगे वो एक डेस्टिनेशन जैसा ही है। ऐसे मार्ग संसार में आप विचार कीजिए कि मार्ग में आप जा रहे हैं और डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे, किसी घोर जंगल में पहुंच गए तो रात में हो सकता है चोर डाकू मारपीट करके लूट लें, तो उस पंथ पर चलना ही खराब है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि जितना बढ़े उतना फाइनल है। ऐसा नहीं है कि और नहीं बढ़े तो इतना दूर बढ़ना आपका बेकार हो गया, नहीं। जितना नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता है। अभिक्रम का मतलब है जितना किए उतना सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि अगर और आगे नहीं किए तो ये भी बेकार हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। भक्ति में जितना किया है उतना तो अक्षय है। यही तो इस भक्ति मार्ग की विशेषता है, जितना कर दिया उतना अक्षय है।
दूसरे दूसरे जो कर्म होते हैं अगर उनको पूरा नहीं किए, सांगोपांग नहीं किए, तो जितना किए वो भी बेकार हो जाता है, उसमें परिश्रम मात्र होता है, सब विनष्ट हो जाता है। भक्ति मार्ग मान लीजिए कोई 1 माला जप कर रहा है, कोई 2 माला कर रहा है, कोई 16 माला कर रहा है, कोई 10 बरस किया, कोई 5 बरस किया, कोई 1 बरस किया, जितना किया उतना सुरक्षित। आगे जब करेगा तो उसके आगे से ही चालू होगा। यह अक्षय है, अव्यय है। भगवान गीता में इसको अव्यय कहा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तम, और एक जगह अव्यय कहते हैं। यह अव्यय है, कभी समाप्त नहीं होता। इस तरह से यहां पर सुखदेव गोस्वामी यही बात कह रहे हैं कि अकुतो भय है, इसमें क्षेम है, कल्याण है, कोई भय नहीं है। इतना करेंगे तभी ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। कभी कभी कोई काम होता है जिसको चालू करने से पहले सोचा जाता है भाई हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज पर चढ़ते हैं, वायुयान पर चढ़ते हैं, तो यदि डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए, बीच में ही गिर जाए तो ऐसा नहीं है कि हम आधा रास्ता तो पहुंच ही गए ना, नहीं तो खत्म हो गया पूरा, आधा रास्ता क्या पहुंचे। कुछ मार्ग ऐसे हैं अगर चले पार हुए तब तो ठीक हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हुआ। बल्कि नहीं पकड़े हो तो पंथ ठीक रहता है, जहां है वहीं। जो वायुयान क्रश कर जाए, गिर जाए समुद्र में या पहाड़ पर, उसकी अपेक्षा अच्छा था कि नहीं चढ़े। पर भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि जितना किया जो उतना श्रेय उसका बना रहेगा, किसी काल में भी उसका नाश नहीं होता है, बना ही रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं जतते च भूयः सिद्धो, फिर जन्म मिलता है तो फिर वहीं से चालू करता है संसिद्धि के लिए। स्वर्ग, यहां तो भक्ति योग में गिरा हुआ आदमी कम से कम उसको ये मिलता है स्वर्ग जाता है। भक्ति योग में गिरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और अगर पूर्ण हो गया तब तो भगवान के पास चला ही जाएगा, या फिर भगवान चांस देते हैं इस दूसरे जन्म में, फिर वो भक्ति ही करता है। तो इसको कहते हैं क्षेम कल्याण मार्ग। इसमें मुक्ति निश्चित है, भगवान के पास पहुंचना निश्चित है। अकुतो भय, इस मार्ग में कहीं कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। सुशीला साधो जत्र नारायण परायण, यदि भक्त, ये जो मार्ग है भक्ति मार्ग, इसमें असहायता का भी दोष नहीं है और कंपटीशन भी नहीं है। कंपटीशन मतलब होड़, मत्सरता, डाह, द्वेष, ईर्ष्या नहीं है इसमें, इस मार्ग में, और असहायता का भी दोष नहीं है। और मार्ग, कर्म मार्ग में द्वेष है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति, कोई राजा यदि यहां अश्वमेध यज्ञ करता है या कोई मुनि तपस्या करता है तो स्वर्ग में देवराज इंद्र को चिंता होने लगती है। देवता लोग चाहते हैं कि ये यहां न आने पाए, तो यहीं पर उसके तपस्या में या यज्ञ में बाधा डाल देते हैं। तो पूरा नहीं हो पाता है तो वहां देवताओं के सुख में वो शेयर नहीं ले पाता है और नहीं पहुंच पाता। कर्म मार्ग में हमेशा होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, द्वेष है, मात्सर्य है। एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि दूसरा आगे बढ़ जाए हमसे। इस पृथ्वी पर भी यही सब हिसाब है, पृथ्वी पर क्या स्वर्ग में भी है, सब जगह यही भरा पड़ा है। लेकिन भक्ति मार्ग में ये द्वेष नहीं है कहीं। अगर कोई भक्त सुनता है कि दूसरा भक्त 64 माला जप करता है तो उसको प्रसन्नता होती है। वो नहीं सोचता हाय रे क्यों इतना कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता है। ये सभी भक्तों का अनुभव है। और कोई सुने कि वो मंगला आरती में रोज भाग लेता है तो उसको प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं सोचता है कि मैं तो उठता ही नहीं हूं, ये क्यों जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई 64 माला के बदले 100 माला करे तब भी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। कोई भागवत ज्यादा पढ़ रहा है तब भी ठीक है सब। इसमें मात्सर्य नहीं है।
प्रतिस्पर्धा नहीं। और सब कर्मों में प्रतिस्पर्धा है। भक्ति में हमने देखा है इतनी उदारता है इस मार्ग में। कभी कभी भोर में हमने देखा है कुछ भक्त सोए हैं, अलार्म बजता है तो कोई भक्त दूसरे को कहता है वह उठो, जाओ टाइम हो गया, मंगलारती में जाओ। बताओ तुम नहीं चलोगे तो हमारा शरीर कुछ दर्द कर रहा है, तुम जाओ। इतनी उदारता है तो हम नहीं जा रहे लेकिन तुम जाओ। इसमें कहाँ है ईर्ष्या, कहाँ द्वेष है? उठा उठा करके भेज देते हैं। सुशीला साधो जत्र नारायण परायण, इसमें द्वेष नहीं है। और असहायता का भी दोष नहीं है। ज्ञान मार्ग में असहायता का दोष है। ज्ञान मार्ग में अकेले चलना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में मुख्य साधन है ध्यान। तो ध्यान करता है ज्ञानी, तो एक ज्ञानी क्या ध्यान कर रहा है दूसरे ज्ञानी को पता नहीं रहता। लेकिन हम लोगों के भक्ति मार्ग में तो एक क्या गा रहा है, क्या सोच रहा है, सबको पता रहता है। एक आगे से गाता है तो हजारों पीछे से गाते हैं, साथ में चल रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु एक ज्ञानी क्या सोच रहा है अपने मन में दूसरे ज्ञानी को पता ही नहीं, बल्कि दूसरा ज्ञानी उसके पास बैठे और कुछ बोले तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। कहे नहीं, अकेले अपनी गुफा में तुम अकेले जाओ, ध्यान करो और हमको अकेले करने दो। और एक के मन में इस समय क्या रील चल रही है, क्या ध्यान कर रहा है, दूसरे को पता नहीं। तो उसमें कोई सहायता नहीं है, उसमें कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता है, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी ये कहते जत्र जस्मिन मार्गे, इस मार्ग में सुशीला साधो जत्र नारायण परायण, भगवान नारायण के भक्त इस पंथ पर चलते रहते हैं। तो हमेशा यहाँ कौतूहल है, उत्सव है, साथ में चलते हैं। देखते मंदिरों में लोग भरे रहते हैं, भारतवर्ष में मंदिरों में भरे रहते हैं। असहायता का दोष नहीं है इसमें सब जगह सहायता है। कोई आदमी भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार करके आरती कर रहा है तो हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, गा रहे हैं, कोई दंडवत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इसमें हमेशा सहायता है, एक दूसरे के द्वारा हेल्प है। असहायता का दोष नहीं। चाहे मंगला आरती हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे कीर्तन हो, सब समय सहायता है। और प्रत्येक व्यक्ति पूछता भी है तो मैं आपकी क्या मदद करूं। ज्ञानी एक दूसरे ज्ञानी को पूछ भी नहीं सकता कि आपके ध्यान में क्या त्रुटि है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं आई हेल्प यू। केवल भक्ति में ये वाक्य फिट बैठ सकता है, ठीक है सहायता कर। तो सहाज्य है। सुशीला साधो जत्र नारायण परायण। सुशीला का अर्थ कृपालु। भक्त जन कृपालु होते हैं, दया करते हैं, चाहते हैं कि सब लोग भक्ति में लगे। और साधव, साधु का अर्थ है सदाचारी, सदाचार में रहते हैं और सुशील रहते हैं। इस तरह के इस पथ पर लोग मिलते हैं। अतः इसी पथ पर चलना चाहिए। ऐसे पथ पर क्या चलेंगे जहाँ अकेले चलना हो, कहाँ जंगल पड़ेगा, कहाँ नदी पड़ेगी, कहाँ बाघ आएगा, क्या होगा, अकेले क्यों चलेंगे? कोई व्यक्ति अकेले क्यों चलना चाहेगा किसी पथ? तो ज्ञान मार्ग तो इस तरह से बिना मतलब के है, इसमें कोई सहायता नहीं। और कर्म मार्ग में है तो रोज झगड़ा ही उसमें है। ये न आगे बढ़ने पावे, ये न आगे बढ़ने पावे, ये न चलने पावे, इसको नष्ट करो, इसको फेर में डाल दो, डाउन कर दो, इसको करो, ये करो। तो वो भी कर्म मार्ग भी बेकार है, ज्ञान मार्ग भी बेकार है। भक्ति मार्ग ही सदृश चिन्ह है हम पंथ, लोके पंथ, यही सदृश चिन्ह, समीचीन पंथ यही है। क्योंकि इस पर भगवान के कृपालु स्नेहवान साधक भक्त जन चलते। तो महाराज परीक्षित ने कहा तो पहले आपने क्यों कहा प्रायश्चित की बात?
तो उसका आप क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परामुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभम व्यापका। भक्ति की महिमा बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष लाखों वर्ष प्रायश्चित करे और पूरा पूरा करे, फिर भी ये प्रायश्चित उसको पवित्र नहीं कर पाते हैं यदि उसमें भक्ति न हो। भक्ति नहीं रहने पर कोई भी प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर पाते। नारायण परामुखम, जो व्यक्ति नारायण से कृष्ण से विमुख है, उस व्यक्ति को ये सारे प्रायश्चित पूर्ण रूप से संपन्न किए जाने के बाद भी न निष्पुनंती, पवित्र नहीं कर पाते। जैसे शराब के घड़े को गंगा आदि नदियां सारे तीर्थ मिल करके शुद्ध नहीं कर पाएंगे। सुरा कुंभम इव आपगा, आपगा मतलब नदियां, नदियां साधारण नदी नहीं, जमुना जी, गंगा जी, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सब में अगर 100 वर्ष रखा जाए शराब के घड़े को भीतर डालकर, तो क्या वो पवित्र हो जाएगा? नहीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, वो तप करे, ज्ञान मार्ग पर चले या कर्म करे, यज्ञ करे, कुछ भी करे, वो शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध तो जीव तब होता है जब कृष्ण को समर्पण करता है। भगवान को एक प्रणाम करने वाला व्यक्ति तत्काल शुद्ध हो जाता है, प्रणाम करने मात्र से। ऐसा कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति हो सकता है माता के गर्भ में चला जाए, लेकिन कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला व्यक्ति फिर पुनर्जन्म में नहीं आ सकता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ये भक्ति की महिमा है। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति को इस जगत में प्रचारित किया, भक्ति पर इतना जोर दिया। तो महाराज परीक्षित जैसे प्रश्न किए थे उसके अनुसार उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अब उसको और अधिक से अधिक क्लियर करते जा रहे हैं और काटते जा रहे हैं दूसरे विचार को, लेकिन बहुत शिष्ट भाषा में बोल रहे हैं। शराब के घड़े को जैसे गंगा आदि नदियां नहीं शुद्ध कर पाएंगी, वैसे कृष्ण विमुख व्यक्ति को ये ज्ञान, तप, ब्रह्मचर्य ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये शुद्ध नहीं कर सकते। जीव को शुद्ध होना है तो भगवान कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, और यदि समर्पण भी नहीं कर पाए, जेन केन प्रकार यदि नाम से उसका संबंध हो जाए तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यहाँ पर अंतिम अपने वक्तव्य में कह रहे हैं, सक्रीन मनः कृष्ण पदारविंदयोः निवेशितं तद्गुणरागि जयरिहा न तेजमं पाशभृताश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। जो लोग अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सकृत एक बार भी लगाए हैं, एक बार भी अपने मन को जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण में लगाया है, तो एक बार केवल चिंतन कर दिए सामने चरण कमल का, नख का, तलवे का, तो वे स्वप्न में भी जमराज और जमराज के दूतों का दर्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब जमराज के दूत उनके पास कभी नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते, और न जमराज जा सकते। ऐसा एक बार भी, और वो भी कैसा मन? तद्गुण रागी, जो मन भगवान के तत्व को नहीं जानता है कि ये भगवान है, महान है, परब्रह्म है, परम पवित्र है, ऐसा नहीं, तत्व जानकर नहीं, केवल उनके गुणों पर लुब्ध होकर के मन चला गया कि ये बहुत सुंदर लड़का है, बांसुरी बजाते हैं, पीताम्बर पहने हैं, जैसे तैसे केवल भगवान के विशेषता पर मुग्ध होकर के मन एक बार चिंतन कर दिया, एक बार, कितने देर के लिए? अब एक बार का मतलब है एक सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए भी भगवान के रूप पर मन चला गया तो वह व्यक्ति कभी नरक नहीं जा सकता है।
जमराज और जमराज के दूत स्वप्न में भी उसके पास नहीं आ सकते। अब ये प्रश्न होता है कि क्या यह देखता है कि सपना में भी जमराज मेरे पास नहीं आए? नहीं, जमराज जी सपना में भी उसके पास नहीं जा सकते। किसी दिन सपना भी जमराज जी नहीं देखेंगे कि मैं ऐसे भक्त के पास गया था पकड़ने के लिए या जमराज के दूत स्वप्न में भी नहीं जा सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के सुंदर रूप में एक बार मन चला जाए, इसको तो छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार से भूल से या चाहे जैसे तैसे क्रोध से आलस से एक बार भी जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम आ गया वो कभी नरक नहीं जा सकता है। अब आगे इस इतिहास में ये बता रहे हैं और ये सत्य इतिहास है। अब अजामिल प्रसंग को चालू कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उन्हें बताना जरूरी है। जब इस प्रकार की बात वो कहे, नाम की महिमा, भगवान के स्मरण की महिमा, तो सारी सभा चौंक गई। तो कुछ लोगों ने शायद चैलेंज किया होगा, कोई उदाहरण, कोई ऐसा उदाहरण है कि भगवान का एक बार नाम लिया और मुक्त हो गया हो, जमराज उसके पास न गए हों या न बंधन में डाल पाए हों, कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजः। वो कहते हैं कि इसके विषय में अत्र च उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णुजनयोः संवादस्तम निबद्धम्। हाँ, इसके विषय में महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं जिसमें भगवान विष्णु और जमराज के दूतों का संवाद है। तम निबोध में, तुम मुझसे सुनो, मैं उसे सुनाने जा रहा हूं। तो भगवान के नाम के उच्चारण की कितनी महिमा है, भगवान के भक्ति की कितनी महिमा है, इसके विषय में महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं। इस संवाद को कहने के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि महाराज, मैं यह कथा अगस्त जी के मुख से सुना था। उस समय अगस्त जी मलय पर्वत पर भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे थे और भगवान का चरण छू छू करके वो कह रहे थे कि ये सत्य इतिहास है, सत्य इतिहास। कोई व्यक्ति सुनेगा तो कहेगा कि ऐसे ही अजामिल नामक व्यक्ति को लोग गढ़ लिए, ये कल्पना है, ये है, वो है। लेकिन अगस्त जी भगवान की अर्चना कर रहे थे उस समय और ये बात सुखदेव गोस्वामी को सुनाए थे और भगवान के चरण छू कर कहे कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये बिल्कुल सत्य इतिहास है, सत्य इतिहास कि भगवान का नाम अनजान में भी लेने पर जमराज के पास से मुक्त हो गया जावे और बाद में भगवान के धाम में गया। तो इस इतिहास को जो अजामिल के विषय में है और नाम उच्चारण की महिमा जिसमें व्यक्त की गई, भक्ति की महिमा व्यक्त की गई, हम लोग फिर कल से आस्वादन करेंगे। हम यहीं पर बंद करते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री